और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। आरजेडी ने आरोपी के सम्राट चौधरी के साथ फोटो शेयर की है। सम्राट चौधरी ने आरोपी के साथ फोटो डिलीट की, यह भी आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। हमारे पास डेप्यूटी सीएम की पुरानी तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें बयां कर रही है नजदीकियां कि आरजेडी कहती हुई नजर आई है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि समय रहते सम्राट चौधरी ने फोटोज को डिलीट कर दिया। इसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी के साथ फोटो है आरोपी की, जिसे शेयर किया गया है आरजेडी द्वारा। और तमाम यहां पर आरोप लगाते हुए सियासत अब तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ पीएस को लेकर के जानकारी मिल रही थी, तेजस्वी के पीएस की संलिप्तता पाई जा रही थी। और अब इस मामले को लेकर के देखिए किस तरीके से आरजेडी ने प्रहार करते हुए इस फोटो को निशाना बनाते हुए यहां पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है। सम्राट चौधरी ने आरोपी के साथ फोटो खिंचवाई थी, वो फोटो अपलोडेड थी, लेकिन एकाएक फोटो को डिलीट कर दिया गया, ये भी कहा गया आरजेडी की तरफ से। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी खबर बता दें, तेजस्वी के पीएस प्रीतम से पूछताछ करेगी ईओयू। प्रीतम पर आरोपी सिकंदर का कमरा बुक कराने का आरोप है और प्रीतम पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है। यानी कि देखिए, अब सियासत भी तेज है। पहले फोटो यहां पर शेयर की गई आरजेडी की तरफ से, और अब ये देखिए तेजस्वी के पीएस प्रीतम से पूछताछ भी करने वाली है। और इसके साथ साथ प्रीतम पर आरोपी सिकंदर का कमरा बुक कराने का आरोप है। तो देखिए, तेजस्वी के पीएस की संलिप्तता इसमें पाई गई है, जिसको लेकर के अब संज्ञान ईओयू ने लिया है। और ये माना जा रहा है कि प्रीतम से भी पूछताछ यहां पर ईओयू की टीम करने वाली है। एक तरफ देखिए सियासत तेज है, दूसरी तरफ लगातार पड़ताल भी की जा रही है। कबूलनामे पे कबूलनामा सामने आ रहा है प्रीतम पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा। और इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आए हैं ईओयू अब पूछताछ करने वाले तेजस्वी के पीएस के साथ। और एक और बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामलों को लेकर, जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईओयू के निशाने पर अतुल वत्स्य और अंशुल सिंह है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ईओयू की जांच के दौरान दोनों के नाम सामने आए हैं। दोनों आरोपी अमित आनंद और नीतीश के साथ करते थे काम। कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर के जो एग्जाम है वो पास करवाते थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो बड़ी धांधली हुई है, बड़ा गड़बड़ झाला जो ये हुआ है, इसको लेकर के यहाँ पर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, किस तरीके से पूरा जो ये नेक्सस से एक तरह से काम कर रहा था। और नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रही, ईओयू के निशाने पर अतुल वत्स्य और अंशुल सिंह इस वक्त बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर बता दें, नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पेपर मिलने के बावजूद फेल हो गए आरोपी। शिवनंदन को 483 और अभिषेक कुमार को 581 नंबर मिले। आयुष राज को 300 और अनुराग यादव को महज 185 नंबर मिले हैं। और इस लिहाज से यहाँ पर देखिए कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पूरा ये गड़बड़ झाला सामने आया, ये तमाम जो कह सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं ये फेल हो गए हैं। नीट परीक्षा विवाद को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पेपर मिलने के बावजूद भी फेल हो गए आरोपी और कबूलनामा भी इनमें से कई का सामने आया। और इसके साथ साथ देखिए नंबर को लेकर के जानकारी मिल रही है। अनुराग यादव जिसने बीते दिनों कबूलनामा अपना दिया था, सिकंदर का भतीजा, और इसके साथ साथ 185 नंबर ही अंक हासिल किए हैं। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, नीट पेपर लीक का जो ये पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के देखिए सियासत भी अब तेज हो गई है। आरजेडी प्रहार कर रही है फोटो के जरिए और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी के पीएस की संलिप्तता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या फिलहाल अपडेट है और आगे कहाँ जाता हुआ ये पूरा मामला?
और बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, पहला नाम प्रीतम यादव का आता है। ये वही प्रीतम यादव हैं जो तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं, और जब पहली बार तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे तब से प्रीतम यादव उनके साथ हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया और तमाम चीजें सामने आई और बताया गया कि प्रीतम यादव के कहने पर सिकंदर यादवेंद्र का रूम जो है वो NHAI के गेस्ट हाउस में बुक किया गया था। तो EOU जो है वो उनसे पूछताछ करेगी। आज प्रीतम यादव को नोटिस भी भेजा जाएगा और बुलाया जाएगा कल EOU के ऑफिस में। अगर दूसरी बात की जाए तो सम्राट चौधरी की तस्वीर जो है वो अब RJD साझा कर रही है, और जो व्यक्ति उनके साथ है वो सॉल्वर गैंग का अमित आनंद है। ये दोनों तस्वीरें जो हैं वो RJD साझा कर रही है और बता रही है कि सॉल्वर गैंग के आरोपी जो हैं वो सम्राट चौधरी के साथ घूमते हैं, और सम्राट चौधरी ना तो केवल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ से राजनीतिक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दो बड़े नाम भी सामने आए। दो बड़े नाम इसलिए सामने आए क्योंकि नीतीश और अमित के ऊपर भी कोई दो लोग थे जिसके कहने पर ये लोग काम करते थे। देखिए अंशुल आनंद का नाम सामने आया है, और ये दोनों मूल रूप से बिहार के वैशाली में रहते थे और एक व्यक्ति का घर जहानाबाद भी था। हालांकि अगर अंशुल की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में रहने लग गया था कुछ महीनों से, लेकिन अब कहीं ना कहीं EOU के निशाने पर ये दो व्यक्ति भी आ गए हैं। जिस तरीके से ऋतु 5 मई से ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है उसमें अब तक साक्ष्य जो है वो मिलते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां संजीव मुखिया के तस्वीरें मिल रही हैं, दूसरी तरफ जो तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है, इससे ये बात साफ है कि आने वाले समय में कई और लोगों का खुलासा जरूर होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, और ऐसे में एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। तस्वीर RJD ने यहाँ पर जारी की है, शेयर की है, जिसमें सम्राट चौधरी के साथ आरोपी की तस्वीर है। ये भी कहा जा रहा है कि इस फोटो को डिलीट क्यों किया गया, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं RJD की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, जो तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ, बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ जिस व्यक्ति की साझा की जा रही है वो सॉल्वर गैंग का सरगना कहा जाता है, अमित आनंद है। ये वही अमित आनंद है जो 30 से 32 लाख रुपए लेके नीट क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक करता था, लोगों को रटवाता था, और इसी का खुलासा हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव के कह सकते हैं कि RJD के सोशल मीडिया से ये साझा किया गया और कहा गया कि सम्राट चौधरी ने इस फोटो को डिलीट किया। हालांकि इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो व्यक्ति है वो अमित आनंद है, और ये वही अमित आनंद है जो सॉल्वर गैंग का सबसे बड़ा सरगना माना जा रहा है। इसके लिए आज पटना के सिविल कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और इनके जमानत की भी बात थी, लेकिन इनके जमानत को भी टाल दिया गया है। ये माना जा रहा है कि 8 जुलाई के बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। ऋतु, उत्कर्ष, देखिए विजय सिन्हा भी आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस पूरे मामले को लेकर के नए नए नाम इसमें अब संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर बात करें ये जो नेक्सस है, जो संख्या दर हम देख रहे हैं, पहले ही कबूलनामा सामने आया, जो छात्र सामने आए थे जिन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने की थी, इस तरह के जो गड़बड़ झाला हुआ है उनमें वो संलिप्त थे। इसके बाद अब ये मामला आगे किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जो प्रदर्शन है छात्रों में भी आक्रोश है क्योंकि उन्होंने तो कड़ी मेहनत की है। और बिल्कुल देखिए, जो मेहनत छात्रों की हुई है, 5 मई को जो एग्जाम हुआ है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का एक सबक नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि जो कह सकते हैं कि बड़ा सरगना, बड़ा कनेक्शन सॉल्वर गैंग की शुरुआत जो है वो बिहार से होती नजर आ रही है। देखिए, दो नए व्यक्ति का नाम सामने आया, हमने पहले भी बताया, जो है अतुल वत्स है और अंशुल सिंह है। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य तौर पर अब सरगना के तौर पर माने जा रहे हैं। इसके निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो एक नीतीश और अमित आनंद है। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जिनके कहने पर यह काम किया जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, विजय सिन्हा ने जहां तक कह सकते हैं कि मोड़ दिया है इस नीट मामले में, उन्होंने प्रीतम यादव का नाम सामने कर दिया। प्रीतम यादव के बारे में भी अगर कहानी बताई जाए तो वो मूल रूप से समस्तीपुर का है, और सिकंदर यादवेंद्र भी मूल रूप से समस्तीपुर का ही निवासी है। तो कनेक्शन जिला से भी जोड़ा जा रहा है और कई बातें जोड़ी जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर परेशानी का सबक है तो वो छात्रों का है जिन्होंने 5 मई को एग्जाम दिया, और आज भी नीट का एग्जाम जो है वो कैंसल नहीं हुआ। लेकिन ये तमाम जानकारी जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक सॉल्वर गैंग है, अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग, उसको लेकर के क्या जानकारी है? जो ये सॉल्वर गैंग है इसमें कितने लोग और संलिप्त हो सकते हैं, या फिर अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है?
अब बिल्कुल देखिए, अगर सॉल्वर गैंग की बात की जाए तो 4 मुख्य नाम अभी सामने आए हैं। जो पहला 2 नाम था जिसका कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें नीतीश और अमित थे। उसके अलावा 2 नए नाम सामने आए हैं जो ईओयू के पास अभी फिलहाल वो लिस्ट है, जिसमें अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। हालांकि ये दोनों मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल इसमें एक व्यक्ति जो है वो पटना से बाहर है, महाराष्ट्र में रह रहा है, और दूसरा व्यक्ति का फिलहाल अभी जानकारी जो है वो आपराधिक इकाई के पास नहीं आई है। तो 2 ये ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जिनके कहने पर ही अमित और नीतीश जो है वो काम कर रहे थे और बिहार में पूरा सॉल्वर गैंग जो है वो चल रहा है। हालांकि ये 2 नाम फिलहाल पहली कह सकते हैं जांच में सामने आए हैं। ऐसे कई खुलासे जो हैं वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं। उत्कर्ष, देखिए अतुल वत्से की अगर बात की जाए, जो उसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि काफी ठीक ठाक परिवार से और ठीक ठाक फैमिली है। इसके बावजूद इस तरीके की जो ये तस्वीर आ रही है, ये क्या दर्शा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, अगर अतुल की बात की जाए तो अतुल की अगर परिवार की बात की जाए तो देखिए कई बातें सामने आ रही हैं। उसके जो पिता हैं वो प्रशासनिक सेवा में भी थे। हालांकि जब दिल्ली में कई कांड हुए थे तो उनमें सीबीआई एजेंसी जो है उन पे थी। कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था उसमें उनके जो कह सकते हैं कि पिता, उनका नाम सामने आया था। तो उसी वक्त से ये तमाम नेक्सस निकल के सामने आ रहा है और महाराष्ट्र का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अतुल वत्स जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, बिहार में नहीं रहता है। हालांकि मूल रूप से बिहार का जरूर है, लेकिन अब कितने और नाम सामने आना बाकी है? कौन कौन इसमें संलिप्त है? क्या कनेक्शन है? नेताओं का इसमें क्या कनेक्शन है? ये भी देखने वाली बात